जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें ना किसी भगत का हमारे पास बार बार मैसेज आ रहा है कि हम चाहते हैं कि हनुमान जी की साधना हो। तो शक्ति साधना के बारे में बताइए और किस तरीके से जो है हनुमान जी की शक्ति की साधना कर सके। तो आज की वीडियो इसी विषय पे है, अंत तक बने रहना तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अभी तक फेसबुक पर नहीं फॉलो किया है तो वहां पर भी चले जाइए ताकि आप तक वहां पर भी वीडियो जो है मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी माँ, जय माता की। हनुमान जी की शक्ति साधना। हनुमान जी जैसे कि आपको पता है कि धरती के जागृत देवता हैं और कलयुग के प्रधान रूप के देवता हैं। कलयुग में इनके नाम का जो भी भूत पिशाच जितने भी मानो अभद्र शक्तियां हैं, सब हनुमान जी के नाम से भय खाती है, डरती है। और अगर उनकी कृपा को आप जागृत करना चाहते हो तो उनके अनुशासन को हमें लागू करना पड़ेगा अपने जीवन में। उनके जो भी वो प्रभु राम की भक्ति करते हैं, वैसे तो हनुमान जी धरती के जागृत देते हैं, वो सोते ही नहीं है क्योंकि वो प्रभु श्री राम की भक्ति में निरंतर डूबे रहते हैं। तो और उस भक्ति से ही कलयुग के प्रकोप को रोकते हैं। अब हम चाहते हैं कि हनुमान जी की शक्ति साधना, मानो हमें हनुमान जी की शक्ति प्राप्त हो जाए, हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाए, हनुमान जी की अष्ट सिद्धि नवनिधियां प्राप्त हो जाए। लेकिन ऐसा होता है कि हनुमान जी की जो शक्तियां हैं वो हनुमान जी की स्वयं की नहीं है, वो उनके आराध्य की है, उनके इष्ट देव की है। हम उन शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में कुछ ऐसे रूल बनाने पड़ेंगे, उन रूलों से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और जो वो शक्ति साधना है वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं लिख रखी है, लेकिन उसको सही तरीके से समझना पड़ता है। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या रामचरितमानस की जो है, उसको आपको पता है कि रामचरितमानस जो है उनको संस्कृत से उस भाषा के अंदर रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी लाए। उसके बाद हनुमान चालीसा में उन्होंने हनुमान जी की शक्तियों के बारे में प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। मतलब जो व्यक्ति निरंतर हनुमान जी का नाम का जाप करता है, उनके नाम का सिमरन करता है, उनके नाम को ध्याता है, वो हर प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है। निरोगी तो आपको बना दिया, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जब अब एक बात हो, जब हनुमान जी जिसके रक्षक होते हैं तो उसको किसी भी प्रकार की भय की आवश्यकता नहीं होती है। अब आपको पता है कि जो सत बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख कोई। मान लो आपके घर में कोई बंधन है, कोई तंत्र का बंधन है, कोई भी जितने भी समाज के अंदर संसार के अंदर, आप ये मत देखो कि कड़ा कड़ाई का बंधन ही सबसे ज्यादा होता है। आपके व्यापार के लिए, आपके कारोबार के लिए, आपके भविष्य के लिए, समाज में आपको किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन हनुमान चालीसा एक ऐसा दिव्य सिद्ध मंत्र आपको प्राप्त हो गया है जिससे आप हर बंधन से मुक्त हो सकते हो। जो कोई ये पढ़े हनुमान चालीसा, जो कोई हो, इसमें ये नहीं कि ये विशेष व्यक्ति ही हनुमान चालीसा पढ़ेगा तो यही हनुमान जी की शक्ति को जागृत कर सकता है। हनुमान जी की शक्ति जो है स्वयं की नहीं है, प्रभु श्री राम की कृपा से ही कार्य करते हैं। आपने कभी भी देख लेना। तो मेरा एक सवाल और है कि अगर हनुमान चालीसा को हम जो है सिद्धि करना चाहते हैं तो कितने दिनों की करनी चाहिए और किस तरीके से जो है हमें करनी चाहिए। हनुमान चालीसा, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हनुमान चालीसा एक पावरफुल मंत्र है। हनुमान जी का एक पावरफुल मंत्र है। उस मंत्र को जैसे कहते हैं ना कि कलयुग में शाबर मंत्र, जो कि गोरखनाथ जी ने बताए थे। और गोरखनाथ जी कौन है? सिद्ध महाशक्ति है, वो भगवान शंकर के अवतार हैं। और शंकर के अवतार कौन है? हनुमान जी भी हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी ने इस चीज का बखान किया, इस चीज को बताया। किसमें किसमें बताया? हनुमान चालीसा में। हनुमान चालीसा एक पावरफुल मंत्र है। जो व्यक्ति हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करना चाहता है वो अपने जीवन काल में निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ करने लग जाए, निरंतर।
उसका समर्थ कितना है ये उसके ऊपर डिपेंड होता है कि वो एक पाठ से शुरुआत करता है, करते करते 11 पाठ रोज सुबह रोज शाम। अब इसके अंदर मन में इस प्रकार का संदेह उत्पन्न रहता है, क्या ये हनुमान चालीसा सिद्ध हो हो गई है? गई है, हाँ। मन में देखिए, किसी को भी अपना गुरु बना लीजिए, चाहे माँ दुर्गा को बनाइए, चाहे शिव शंकर को बनाइए, या हनुमान जी को ही बनाइए, और ये कहिए कि हे प्रभु, मैं आपके श्री चरणों को साक्षी मानकर यह दिव्या पाठ कर रहा हूं, और इस पाठ का फल जो है मुझे किसी और कार्य के लिए नहीं चाहिए, मुझे इस पाठ से ज्ञान, बुद्धि, विवेक, क्योंकि ये सब कुछ जो है मुझे इस हनुमान चालीसा से मिल जाए, क्योंकि हनुमान चालीसा में सब कुछ बता रखा है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरे पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मई हरु करे स्वीकार। मतलब बल भी, बुद्धि भी, सब कुछ आपको प्राप्त होगा, सब कुछ आपको हनुमान चालीसा में, सब कुछ एक ही मंत्र में, इतना सब कुछ एक ही मंत्र के अंदर। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, मतलब हनुमान जी कौन है? दाता। दाता का मतलब क्या होता है कि देने वाला। जब हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करने लग गए तो वो दाता कौन है? किसके अंडर में आ गया वो कार्य? हनुमान जी के। कौन देगा? हनुमान जी देंगे, लेकिन कब देंगे ये उनके ऊपर ही डिपेंड होता है, वो ही अपनी इच्छा के अनुसार सबको देते हैं। भाव से बाकी जीत सकते हैं। अब एक भक्त लगातार हनुमान चालीसा की पूजा कर रहा है, लगातार कर रहा है, पाठ कर काफी लंबे समय से, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपके सारे संदेह जो है सब दूर कर दूंगा। क्योंकि आपको अगर शक्ति आपको चाहिए, अगर आपको चाहिए तो शक्ति कभी मांगने से नहीं मिलती है, बिन मांगे जो मिले उसका। जिस प्रकार से एक व्यक्ति ने इंस्टाग्राम पे फॉलोवर बढ़ाए, और कहते हैं कि इंस्टाग्राम पे कई बार जाली फॉलोवर भी मिल जाते हैं, तो उसने दूसरे व्यक्ति को कहा कि अगर आप इससे खरीद के फॉलोवर बढ़ाओगे तो वो आपको फॉलो ही नहीं करेंगे। इसी प्रकार से अगर आप चाहते हो कि कोई एक्स्ट्रा ऐसा कार्य कर दूं, कोई तंत्र विद्या से हनुमान जी प्रकट हो जाए, या कोई ऐसा ले दे के प्रकट हो जाए, आपकी खुद की स्वयं की भक्ति से जो हनुमान जी पिघल लेंगे उनके मन। अब मान लो आप निरंतर जब जाप करते हो, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, लगातार, आप सोच के देखना, क्या हनुमान जी आपके जाप को सुन रहे होते हैं? सुन रहे होते हैं। क्यों? कैसे? जब प्रभु श्री राम इस धरती से जा रहे थे, तब जाते जाते उन्होंने सुग्रीव को यह बात कही कि हनुमान जी जब जब जय सिया राम बोलेंगे, और जो सच्चे मन से जय जय सिया राम बोलेंगे, जो जो जाप राम नाम का करेंगे, और राम नाम की शक्ति का भेद तो हम स्वयं भी नहीं जानते, क्योंकि राम नाम की शक्ति जो है ना, आप रामायण को पढ़ के देखिए, रामायण को जब आप पढ़ोगे ना, रामायण में जब आपको पता है कि राम जी को नाग फांस लगा था और वो मेघनाथ ने मारा था, तो वो मूर्छित हो गए थे, तो हनुमान जी किसको लेके आए थे? गरुड़ को लाए। तो गरुड़ इस बात से अचंभित हो गया, कहने लगा कि ये मेरे नारायण नहीं हो सकते, क्योंकि जहां तक मैं अपने नारायण का समर्थ जानता हूं, वो सृष्टि के मालिक हैं, और सृष्टि का मालिक आज एक ऐसे आम आदमी की तरह मूर्छित नहीं हो सकता। तो उनके मन में एक संदेह उत्पन्न हो गया। अब उस संदेह का कौन उस संदेह को दूर करे? कोई उस संदेह को दूर तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब नारायण के वाहन के अंदर ही इस प्रकार का संदेह उत्पन्न, उस संदेह होने के कारण वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाने से ब्रह्मा जी ने कहा कि ये संदेह का जो तुम्हारा निवारण है शिव जी करेंगे। वो शिव जी के पास गए। अब शिव जी ने कहा, कहते कि जो राम नाम की कृपा है ना, राम नाम की कृपा है, माँ वैष्णो भी राम नाम का स्मरण करती हैं। आपको पता होगा कि जो तीनों लोक की स्वामी है, वो भी राम नाम की कृपा को, मानो हर कोई राम नाम की कृपा को क्यों पाना चाहता है? शंकर भगवान भी राम नाम का ध्यान करते हैं। कहते हैं इस नाम का भेद तो हरि भी नहीं जानते, इस नाम का भेद तो स्वयं हरि भी नहीं जानते, ये तो कल्पनाओं से भी परे है। तो क्या होता है कि लास्ट में जब रामायण को पूर्ण होने वाले रामचरितमानस में कभी भी देखना, लास्ट में इसका विवरण दे रहे हैं, कौन बता रहा है वो भी मैं आपको बताता हूं, कि जब देख लिया कि शिव शंकर भगवान को इस बात के बारे में, उन्होंने कहा कि इसका आंसर, एक धरती पर एक काग रहता है, काग भसुंडी जी, कौवा, समझ गए? काग। अब पक्षियों का राजा कौन? गरुड़। अब गरुड़ आप जाइए उस काग भसुंडी से राम जी के बारे में जानिए,
अब देखो कि राव वहां पर जाकर, जब वहां पर गए तो जाकर उन्होंने देखा, प्रणाम किया, तो काग भसुंडी जी ने जो गरुड़ जी को बताया वो रामायण में स्पष्ट बता रखा है, सारा कुछ बता रखा है कि राम जी कौन है और उन्होंने कैसे उनको वो शक्ति प्रदान करी, उनके भेद कैसे दिए। एक काग ने पूरी रामायण के अंदर आपने देखा होगा, तुलसीदास जी भी यही बता रहे हैं कि काग भसुंडी जी गरुड़ का संदेह जो है वो मिटा रहे हैं, कि उसके जो अपने इष्ट के प्रति संदेह उत्पन्न हो गया। जहां संदेह उत्पन्न हो जाता है ना, वहां प्रभु की भक्ति ही आपको संदेह से दूर करती है। इसी प्रकार से जब, क्योंकि पूरा तो मैं विश्लेषण कर नहीं सकूंगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन सकती है, तो आप रामायण को अगर आप पढ़ते हो तो लास्ट में आपने जरूर पढ़ा होगा। और काग भसुंडी जी ने इस बात को बताया कि राम जी की जो मैं मेरे मुख के, जहां तक मैं जानता हूं, मैं भी उनके बारे में पूर्ण बखान नहीं कर सकता। तो उस राम नाम की शक्ति के बारे में उन्होंने हनुमान जी को कहा कि हनुमान जी जब जब राम का नाम लेंगे तब तब कलयुग में प्रकोप जो है कम होगा। और राम नाम का, जो हनुमान जी के भक्त है वो भी राम नाम का नाम लेंगे, तो आप किसका सहयोग कर रहे हो? हनुमान जी किसका? का। हनुमान जी का। कलयुग में जीतने के लिए तो आप सोग में भागीदार हो जाओगे, तो हनुमान जी अपने आप ही आपके ऊपर कृपा करके तथास्तु कर देंगे, एवं वस्तु कर देंगे, आपके ऊपर आपका तिलक कर देंगे कि कहीं ना कहीं इस भक्त के ऊपर मेरी कृपा होनी चाहिए, और ताकि ये काम कलयुग कर के सके। अंदर राम नाम के नाम का प्रचार प्रचार कर करता सके। रहे। तो भैया राम नाम का जो ऋषि मुनि भी इसका भेद नहीं पा पाए हैं। इसी प्रकार से निरंतर हनुमान जी उसी मंत्र का जाप करते हैं, उसी मंत्र से शक्ति प्राप्त करते हैं। लेकिन कलयुग में जब गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन दिए तो रामचरितमानस से जब उन्होंने कहा हनुमान कि चालीसा से। हनुमान चालीसा के अंदर वो मंत्र मैं तुम्हें दे के जा रहा हूं, जो, क्योंकि ये स्वयं हनुमान जी ने लिखवाया है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा, जब वो खुद बंधनों में थे, खुद कष्टों में थे, खुद पीड़ा में थे, तो उस मंत्र से वो कृपा प्राप्त करी। तो इसी प्रकार से कलयुग में रहकर हनुमान चालीसा का जो व्यक्ति निरंतर पाठ करता है, निरंतर, मान लो रोज 1 2 3 4, अगर इस पाठ का जो फल है, सुबह का समय अलग फल प्राप्त होगा आपको, दोपहर को अलग फल प्राप्त होगा, और संध्या को अलग फल प्राप्त होगा, और रात्रि को अलग फल प्राप्त होगा, और रात्रि को 12 बजे के बाद अलग फल प्राप्त होगा। देखिए, अब आप सोचोगे कि हम जो इतने पाठों को, गुरु जी आपने बता दिया, इतने पाठ कैसे करें? आप एक बात हो, आप किस शक्ति को जगा रहे हो? किस शक्ति को जगा रहे हो? जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भी जिनको नहीं जगा पाए थे, उस शक्ति को जगा रहे हो, तो आपको वैसा ही प्रयास करना पड़ेगा, वैसे ही कार्य करना पड़ेगा, लगातार कार्य करना पड़ेगा। जब रात्रि को, मान लो आप सपोज करो, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आप सोच के देखिए, रात्रि को आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, लगातार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, सुबह कर रहे हो, शाम कर रहे हो, दोपहर कर रहे हो, रात्रि को कर रहे हो, अरे भैया दरवाजा तो खटकेगा, खटकेगा कि नहीं खटकेगा? अब बताओ, अब निरंतर उसमें राम जी के नाम का विवरण भी है, उसमें अब शंकर सुवन केसरी नंदन, समझ गए? अब आप सोचो कि सारी बातों का जिक्र जो है हनुमान चालीसा में उत्पन्न हो रहा है, कुंजी होगी एक किस्म की कुंजी है। आप उस कुंजी को निरंतर जाप कर रहे हो, लगातार जाप कर रहे हो, लगातार जाप कर रहे हो। आप कभी भी देख लेना, जब हम एक मक्खन बनाते हैं, उसमें एक मदानी घुमाते हैं ऐसे, आप जितने भी व्यक्ति ने हाथ से घुमाया होगा ना, आप, वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है लेकिन आपको आपका सारा संदेह दूर कर देगी ये वीडियो। आप लगातार मदानी को घुमाओ, लगातार मदानी को घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो। अब उसमें क्या होगा, आप समझदार हो, एक हल्का हल्का पदार्थ मक्खन। ऊपर तैरने लग जाएगा। वो कौन होता है? मक्खन। मक्खन। उस मक्खन से घी। 2100 रुपए किलो का घी छुपा होता है उस मक्खन में। अब बताओ, इसी प्रकार से जब आप निरंतर निरंतर पूजा पाठ करते रहते हो, निरंतर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, तो उससे एक ऐसा ओरा तैयार हो जाता है, ऐसी शक्ति उदय हो जाती है जिस शक्ति का स्वयं आप भी भेद नहीं पा सकते। तो वो एनर्जी किसके साथ रहेगी? जिसने निरंतर जाप किया। ये ऐसा धन है, ना तो कोई चुरा सकता, ना कोई आपसे ले जा सकता, ना कोई आपसे खोज सकता। स्वयं भगवान भी इस धन को आपसे नहीं ले सकता। क्यों क्यों नहीं ले सकता पूछो? इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि आपने स्वयं ने बोया है, किसी और ने नहीं बोया, आपने स्वयं ने उसको खुद को बोया है। इसी प्रकार से आपके अंदर, वो तो शरीर जब मिटेगा तब भी वो खत्म नहीं होगा, क्योंकि आपने जो पूजा पाठ कलयुग में रहकर
उस शक्ति को जागृत करने के लिए प्रयास जो कर दिया है उसका फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उस फल को कोई भी नहीं ले सकता। इसी प्रकार से आपने हनुमान जी को, जो अगर हनुमान जी की शक्ति को जगा रहे हो तो यही सबसे बड़ा रास्ता है। और सारे रास्ते आप देख रहे हो, और कौन सा रास्ता होगा आप बताइए उस तेजस्वी शक्ति को जगाने के लिए? वो कोई छोटी मोटी शक्ति तो है नहीं, वो कोई छोटी मोटी शक्ति तो है नहीं। आप वो तीनों लोकों के स्वयं स्वामी हैं, कोई छोटी मोटी शक्ति। तो आपको पता है स्वयं शंकर ही राम जी की भक्ति प्राप्त करने के लिए हनुमान रूप धारण करके आए। आप अब राम भद्राचार्य जी ने बताया नहीं कि स्वयं राम जी की भक्ति प्राप्त करने के लिए, अब देख लिया जो निरंतर जाप कर रहे थे लगातार, राम सिया राम उनके ध्यान में वो रहते हैं। अब उन्होंने देख लिया कि इनकी भक्ति को प्राप्त करना है ना तो धरती पर जाना पड़ेगा, तो उनकी सेवा करनी पड़ेगी। तो यही चीज आप सोच के देखिए कि शक्ति कभी भी अहंकार नहीं करती है। आपको जो मैंने रास्ता बताया है इस रास्ते पे चलने लग जाइए, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप उस शक्ति को उदय कर दोगे, लेकिन उसको उदय करने के लिए थोड़ा समय लगेगा आपको। तो इसी प्रकार से आप इस वीडियो के माध्यम से, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कम से कम 11 लोगों को शेयर कीजिए, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर लगातार प्रयास कर रहा है, कई बार क्या होता है कि शक्ति के मद में कई लोग पागल हो जाते हैं और गलत चीजों को भी उदय कर देते हैं। हनुमान जी के नाम का प्रचार होता है, अधिक से अधिक लोग शेयर करते हैं तो उसमें सामने वाला व्यक्ति आप अपने इष्ट, अपने आराध्या पे पूर्ण रूप से विश्वास करता है, आपके इष्ट का भी प्रचार होता है। क्योंकि अगर वो व्यक्ति कहीं और भटक रहा हो, मान लो वो हार रहा हो, जिंदगी से हार रहा हो, और अचानक ही ऐसी वीडियो उसके सामने आती है तो उसके मन में एक लक्ष्य उत्पन्न होता है कि मैं भी अपने इष्ट को जागृत करूंगा। तो ये वीडियो शेयर करने के लिए हम इसलिए बोलते हैं, वैसे और कोई हमारा वो नहीं है मकसद। आप नहीं देखोगे तो आप जैसा भाई कोई और देखेगा, लेकिन देखेगा जरूर, क्योंकि चलाने वाला वो है सभी को। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।